मंच पर हमारे साथ आसीन हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री, जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस देश की आंतरिक सुरक्षा का एक नया इतिहास रचा है, ऐसे गृह मंत्री का ऋषि गालब की नगरी के तपस्वी भूमि पर तालियों के साथ स्वागत किया जाए। नहीं 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 नहीं, ये ग्वालियर की ताली नहीं सुनी मैंने, मुझे तो ग्वालियर की ताली सुनाओ। मंच पर आसीन हमारे प्रिय सांसद महोदय आदरणीय विवेक शेजवलकर साहब, मंच पर आसीन आदरणीय जयभान सिंह पवैया साहेब, विजय दुबे जी, हमारे जिलाध्यक्ष अभय चौधरी जी, हमारे वेद प्रकाश शर्मा जी, राकेश मौर्य साहब, अरुण कुलश्रेष्ठ जी, मनोज तोमर जी, हरिपाल जी, अशोक शर्मा जी, मीना सचान जी, राजकुमार परमार जी, ओम प्रकाश शेखावत जी, अरविंद राय जी, राजेंद्र जैन जी, राजू पलैया जी, विनोद शर्मा जी, विनय जैन जी, प्रबल प्रताप सेंगर साहब, दीपक शर्मा जी, केशव माझी जी, धर्मेंद्र तोमर जी, हेमलता बुदौलिया जी, मंच पर आसीन समस्त हमारे महानुभाव, और मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण, मेरी आन बान और शान और मेरी जीवन की मकसद, मेरी ग्वालियर की समस्त जनता जनार्दन जो इस मैदान में उपस्थित है और मेरे साथ में खड़ा हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रत्याशी, गृह मंत्री अमित शाह जी के प्रत्याशी, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नड्डा साहब के प्रत्याशी, मध्य प्रदेश के संयुक्त नेतृत्व के प्रत्याशी, एक एक कार्यकर्ता के प्रत्याशी और ग्वालियर के मेरे जन जन के प्रत्याशी प्रद्युम्न सिंह तोमर जी जो मेरे पास में खड़े हैं। हमारे गृह मंत्री जी का मैं स्वागत करना चाहता हूं। ऋषि गालब की तपस्वी की भूमि की पर और ऐसे गृह मंत्री जिन्होंने आजादी के बाद अगर भारत को पूर्ण रूप से सुरक्षित रखने का काम किसी गृह मंत्री ने किया हो सरदार पटेल जी के बाद, तो हमारे अमित शाह जी ने किया है। मेरे भाई और बहनों, एक ऐसे गृह मंत्री जिन्होंने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कश्मीर को भारत का भिन्न अंग बनाने के लिए 370 रद्द करने का ऐतिहासिक कदम को लागू करने का काम किया। मेरे भाई और बहनों, एक ऐसे गृह मंत्री जिनके नेतृत्व में ट्रिपल तलाक जैसा काला कानून रद्द करके मेरे महिलाओं को समान हक देने का कार्य प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में किया हो, और ऐसे गृह मंत्री का हम ग्वालियर की भूमि पर स्वागत करते हैं, तहे दिल से स्वागत करते हैं। मैं इसलिए भी स्वागत करता हूं व्यक्तिगत और भावनात्मक तौर पर, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में उनका बर्दाश्त सदैव मेरे ऊपर रहा है और उसके लिए मैं उनका दिल से आभारी हूं। आज ग्वालियर की इस भूमि पर, इस ऐतिहासिक भूमि पर हम सब लोग उपस्थित हैं। यह ग्वालियर की भूमि इतिहास की समृद्धि है। यह ग्वालियर की भूमि संस्कृति का भंडार है। यह ग्वालियर की भूमि क्षमताओं का भंडार है। और इतिहास के किसी भी सदी को आप देख लो, इतिहास के पन्नों को पलट लो, अगर कहीं ना कहीं विकास और प्रगति का रास्ता
इस भारतवर्ष में रहा है तो ग्वालियर से ही निकल के रहा है मेरे भाई और बहनों। और जो प्रद्युम्न ने आज कहा, ग्वालियर विकास और प्रगति के रास्ते पर सदैव अव्वल रहा, लेकिन आजादी के बाद जो 55 वर्ष कांग्रेस का शासनकाल रहा, 2003 तक आपका और हमारा ग्वालियर विकास से अवरुद्ध रहा है। 3 साल मध्य प्रदेश में भाजपा के शासनकाल को मिला, और अगर आप असलियत में देखो तो कोरोना काल का अगर आप भाग निकाल लो तो केवल 15 महीने भारतीय जनता पार्टी को मिली है। लेकिन उन 15 महीनों में आज मैं गर्व से कह सकता हूं, उन 15 महीनों में जो 55 साल कांग्रेस की सरकार ने नहीं किया, वो मेरे कमल के फूल की सरकार ने करके दिखा दिया। आदरणीय अमित शाह जी, अगर ग्वालियर में किसी बात की भूख है, अगर ग्वालियर में किसी बात की आशा और अभिलाषा है, तो ग्वालियर में विकास और प्रगति की आशा और अभिलाषा है। और वो जो सरकार आई थी 18 महीनों के लिए, उस समय प्रचार में मैं भी जाता था। हमने सोचा था कि 15 सालों में जो भारतीय जनता पार्टी की लकीर थी, उससे ज्यादा लंबा लकीर हम खींचेंगे। लेकिन जब वो सरकार बनी, वो सरकार जनता के लिए नहीं बनी, वो सरकार विकास के लिए नहीं बनी, वो सरकार प्रगति के लिए नहीं बनी, वो सरकार गरीबों के लिए नहीं बनी, वो सरकार मजदूरों के लिए नहीं बनी, वो सरकार केवल एक जोड़ी के लिए बनी। सही है कि नहीं? अगर सही है तो एक जोड़ी के लिए बनी। छोटे भाई, छोटे भाई, और जब जब आपका सेवक, जब जब आपके ये दोनों सेवक उस जोड़ी के पास जाते थे, ग्वालियर की गुहार को लेकर, ग्वालियर की आवाज को लेकर, तब तब ना जनता के लिए समय, ना विधायक के लिए समय, ना मंत्री के लिए समय, जब जब ग्वालियर की गुहार को लेकर जाते थे, चलो चलो, तो जिस मुख्यमंत्री ने ग्वालियर की जनता को कहा चलो चलो, जिस मुख्यमंत्री ने ग्वालियर के विधायक को कहा चलो चलो, वो मध्य प्रदेश की जनता ने उस सरकार को कह दिया। और आज मुझे गर्व है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री जी के आशीर्वाद से जो मध्य प्रदेश में सरकार बनी 15 महीनों की, 2 साल को अगर आप निकाल लो कोरोना काल की, उसका बैलेंस शीट मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूं। आज मैं गर्व से कह सकता हूं कि हमारा ग्वालियर बदलता ग्वालियर, हमारा ग्वालियर बदलता ग्वालियर, हमारा ग्वालियर बदलता ग्वालियर, हमारा ग्वालियर विकसित ग्वालियर। 15 महीने 18 महीने के अल्प समय में, कोरोना काल में, चाहे नरेंद्र सिंह जी हो, पवैया जी हो, शेजवलकर साहब हो, प्रभात झा जी हो, मुख्यमंत्री जी हो, हम सब ने मिलकर, प्रद्युम्न सिंह तोमर हो, एक एक व्यक्ति ने मिलकर ग्वालियर का एक विकास का खाका बनाया है। और केवल खाका नहीं, हम आपके सामने 5G के साथ नहीं आ रहे, 5 गारंटी के साथ, 5G के साथ नहीं आ रहे, क्योंकि वो 5G वाले लोगों ने तो
अपने कार्यकाल में 2G करके दिखा दिया है। जिन्होंने भ्रष्टाचार टेलीकॉम का 2G करवाया है वो क्या 5 गारंटी देंगे? हम आए हैं आपके सामने। हमारे 3 साल के सरकार में ग्वालियर में एक भव्य एयरपोर्ट बन रहा है जिसका शिलान्यास किसी और ने नहीं, हमारे देश के गृह मंत्री जी ने ग्वालियर में आकर 16 अक्टूबर को किया। और गृह मंत्री जी, हम आपको गारंटी देते हैं कि ये देश का नहीं लेकिन विश्व का सबसे जल्दी बनने वाला हवाई अड्डा होगा। दिसंबर के माह या जनवरी के माह में पूर्ण रूप से 500 करोड़ रुपए का हमारा हवाई अड्डा तैयार हो जाएगा 14 महीने के अंदर। जहां एक तरफ एयरपोर्ट बना हमारा ग्वालियर, बदलता ग्वालियर, हमारा ग्वालियर, हमारा ग्वालियर, बदलता ग्वालियर, हमारा ग्वालियर, विकसित ग्वालियर। जहां एक तरफ एयरपोर्ट बन रहा है प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से, दूसरे तरफ भव्य नया रेलवे स्टेशन बन रहा है। जहां एयरपोर्ट बन रहा है 500 करोड़ का रेलवे स्टेशन बन रहा है। तीसरे क्षेत्र में जिसने कल्पना किसी ने नहीं की, स्वर्ण रेखा नाला, वो नाला जो इतिहास में नाला होता था, उस नाले के ऊपर एक एलिवेटेड रिंग रोड 15 किलोमीटर का बन रहा है 1300 करोड़ का। मेरे भाई और बहनों, पहले किस्त में IIITM से महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल तक और दूसरे किस्त में महारानी लक्ष्मीबाई के समाधि स्थल से गिरवाई पुलिस चौकी तक 28 एंट्री पॉइंट होंगे और 30 एग्जिट पॉइंट होंगे। हाईवे ग्वालियर के अंदर बनने जा रहा है। मेरे भाई और बहनों, हमारा ग्वालियर, हमारा ग्वालियर, हमारा ग्वालियर, बदलता ग्वालियर, हमारा ग्वालियर, विकसित ग्वालियर। इस ग्वालियर में गर्मी के माह में मेरे ग्वालियर के वासियों की लाइन लगती थी। पानी की किल्लत, एक एक बूंद पानी के लिए प्यासे कंठ लाइन लगाकर बैठते थे। मेरी महिलाएं बाल्टी लेकर खड़ी होती थी। हमने कसम खाया था कि ग्वालियर के लिए हम पानी चंबल से लाएंगे। और आज इस मंच से शिवराज सिंह चौहान जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, गृह मंत्री अमित शाह जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। 1400 करोड़ रुपए की चंबल से पानी लाने वाला ग्वालियर की प्रोजेक्ट मंजूर हो गई है। मेरे भाई और बहनों, मंजूर हो गई है। 400 करोड़ रुपए चंबल से पानी आएगा। 600 करोड़ रुपए 61 से 66 वार्ड जो अभी जुड़े हैं ग्वालियर में, वहां डिस्ट्रीब्यूशन का पाइपलाइन लगेगा। और 1 नंबर से 60 नंबर के वार्ड का डिस्ट्रीब्यूशन का पाइपलाइन 400 करोड़ का लगने जा रहा है। तो पानी की समस्या, स्वास्थ्य की सुविधा जो कल्पना नहीं की थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 1000 बिस्तर का अस्पताल 400 करोड़ का बनाया है। 165 करोड़ का मल्टी स्पेशलिटी का अस्पताल बनाया है। हजीरे का अस्पताल का आधुनिकीकरण हो गया है। मुरार के अस्पताल का आधुनिकीकरण हो गया है। हम यहां विश्वास और गारंटी देने नहीं आए हैं, हमने ग्वालियर का विकास करके आपके सामने आए हैं। मेरे भाई और बहनों, तो आज मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, जहां संयुक्त राष्ट्र ने ग्वालियर को संगीत की नगरी का दायरा भी दे दिया है, ये तानसेन की नगरी, ये ग्वालियर घराने की नगरी को प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से, गृह मंत्री जी के आशीर्वाद से संगीत की नगरी का दायरा मिल चुका है। तो आज आप सबसे मैं निवेदन करना चाहता हूं, हमारे पास एक या दो विकल्प हैं। एक तरफ झूठ, फूट और लूट की सरकार, एक तरफ झूठ, फूट और लूट की सरकार, एक ऐसी सरकार जो कहती है मोहब्बत का दुकान है, मोहब्बत का दुकान है, लेकिन उस मोहब्बत के दुकान में केवल नफरत का सामान है।
उस मोहब्बत के दुकान में केवल नफरत का सामान है। इस देश का नाम अगर किसी ने उजागर किया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उजागर किया। भारत मां का तिरंगा झंडा देश के अंदर नहीं, G20 की अध्यक्षता करके एक एक देश के राष्ट्रपति और एक एक देश के प्रधानमंत्री को लाकर भारत मां की माटी को मत्था टेकने के लिए मंजूर कर दिया। भारत का झंडा भारत के अंदर नहीं, विश्व पटल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गाड़ के रख दिया। और भारत माता के तिरंगे को विश्व पे नहीं, चांद पे भी गाड़ के रखने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कर लिया। तो आज एक तरफ आपके पास है डबल इंजन की सरकार और दूसरी तरफ बिना इंजन की सरकार। एक तरफ डबल इंजन की सरकार और दूसरी तरफ बिना इंजन की सरकार। तो 17 तारीख को आप और हम संकल्प ले, ये चुनाव नहीं है, मत समझना ये चुनाव है। इस चुनाव के जरिए हम ग्वालियर का भविष्य तय करेंगे, ग्वालियर का नवनिर्माण तय करेंगे, मध्य प्रदेश का नवनिर्माण करेंगे। और जिस मध्य प्रदेश को इस कमल के फूल ने बेमारू राज्य से बेमिसाल राज्य बनाना है, वो सफर आगे चलना चाहिए कि नहीं? चलना चाहिए कि नहीं? तो हाथ उठाकर मुझे आप आश्वासन दो, केंद्र मंत्री अमित शाह जी को आश्वासन दो, मुट्ठी बांधकर कि एक एक वोट 17 तारीख को और एक वोट ना छूटे। ये कांग्रेस की बोरी बिस्तर बांधकर 17 तारीख को हम रवाना करेंगे, हाथ उठाकर मुट्ठी बांधकर। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।